Students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. Dear students, जैसा कि इन वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, और अब इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कोलाइडियल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो थॉमस ग्राम थे, उन्होंने सबसे पहले सब्सटेंस को क्लासीफाई करके दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक तो क्रिस्टलाइन और एक कोलाइड्स। वो सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं, थॉमस ग्राम ने उन्हें क्रिस्टलाइन कहा, और वो सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल्स एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन्हें कोलाइड्स कह दिया गया। अच्छा, जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जो कोलाइड्स होते हैं वो बनाते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। लेकिन बाद में देखा गया कि किसी सब्सटेंस को ऐसे कोलाइड्स कह देना उतना ज़्यादा सही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है NaCl का। NaCl जो होता है वो वाटर में घुलने पर ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन वही NaCl को यदि हम बेंजीन में घोल दें तो कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप में कोई भी सब्सटेंस कोलाइड्स नहीं है, वास्तव में वो कोलाइडियल स्टेट में आ जाता है। कोलाइडियल स्टेट होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस आ सकता है। तो अब हम उसी कोलाइडियल स्टेट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए, कोई भी सब्सटेंस कोलाइडियल स्टेट में तब आता है जब उसके पार्टिकल्स का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यदि पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस अपनी कोलाइडियल स्टेट में है, और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा कोलाइडियल सॉल्यूशन। कभी कभी हम इस कोलाइडियल सॉल्यूशन को सिंपली कोलाइड्स भी कह देते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जो कोलाइड्स होते हैं वो एक स्टेट होती है जिसे बोलते हैं कोलाइडियल स्टेट। अच्छा, अब यदि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम का है तो वो सब्सटेंस बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन, और यदि पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच का है तो वो सब पार्टिकल्स या वो सब्सटेंस बनाएंगे कोलाइडियल सॉल्यूशन, और यदि पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर है तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सस्पेंशन। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हमें इन्हीं तीनों के बीच में एक डिफरेंस समझना है। किन किन के बीच में? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। देखिए, यहाँ पर मैंने टेबल बनाई गई है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, और इनकी हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंस देखना है। तो ये बहुत कोलाइडियल स्टेट की स्टडी की ये बहुत बेसिक स्टडी है, आगे और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो यहाँ से हमें कोलाइडियल सॉल्यूशन की स्टडी की शुरुआत करनी होती है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। देखिए, पार्टिकल साइज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बेसिक डिफरेंस अराइज होता है इनके बीच में वो पार्टिकल साइज की कारण ही होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बड़े काम की बात है, कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे बोल देते हैं हम सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे बोल देते हैं सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है बाइनरी सॉल्यूशन, तो जो उन दोनों कंपोनेंट में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोल देते हैं सॉल्यूट, और वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोल देते हैं हम सॉल्वेंट, और दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। उसी तर्ज पर ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है ये भी बाइनरी है, इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्जन फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है और वो कहलाता है डिस्पर्जन फेज, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कहलाता है डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात भी
ध्यान रखनी है। अब देखिए, हम सबसे डिफरेंस पढ़ते समय जो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे वो देखेंगे नेचर। तो ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब यह है कि दोनों कंपोनेंट्स इस तरह से मिल जाएंगे आपस में कि आप उनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल दोनों कंपोनेंट इक्वली सारे में एक समरूपता के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस, यानी कि दोनों कंपोनेंट जो हैं आपके डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे पूरे सॉल्यूशन में। और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। अच्छा, पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन में मैंने अभी पहले भी बताया कि 1 नैनोमीटर से कम होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जबकि सस्पेंशन में ये साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर का होगा। अब फिल्ट्रेबिलिटी में देखेंगे डिफरेंस। अब फिल्ट्रेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं 2 चीज़ों के द्वारा, एक तो फिल्टर पेपर जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, एक एनिमल मेम्ब्रेन जिसको हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है इसके पार्टिकल फिल्टर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों को ही क्रॉस कर जाते हैं, जबकि जो कोलाइडियल सोल्यूशन होता है इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को तो क्रॉस कर जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स ना तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को क्रॉस कर पाएंगे और ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। अब देखिए, हमारी जो अब की प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है वो है सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाना। तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, जबकि जो सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, विजिबिलिटी की बात करें, सॉल्यूशंस के पार्टिकल की विजिबिलिटी, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बिल्कुल उसके पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जो है विजिबल हो जाते हैं, जबकि हेड जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल नेक्ड आई से भी हम देख सकते हैं। अच्छा, डिफ्यूज़न, यदि हम डिफ्यूज़न की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ क्विकली डिफ्यूज़ होंगे, पार्टिकल का साइज छोटा होता है, और कोलाइडल का जो स्पीड होगी डिफ्यूज़न की थोड़ी कम होगी, पार्टिकल का साइज बढ़ गया है। वहीं सस्पेंशन जो होता है वो डिफ्यूज़न नहीं करता है, डिफ्यूज़ होगा ही नहीं, नो डिफ्यूज़न, नो डिफ्यूज़न, उसमें डिफ्यूज़ होगा ही नहीं। अपरेंस, अच्छा, जो ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इसमें जो आप आर पार देख सकते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये ट्रांसल्यूकेंट होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये होता है ट्रांसल्यूकेंट, मतलब थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा आपको, लाइट आएगी क्रॉस करेगी सॉल्यूशन को लेकिन हर सारा का सारा रेडिएशन क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये ओपेक होता है, मतलब इसमें आप बिल्कुल भी लाइट जो है वो क्रॉस नहीं हो पाएगी, आपको दूसरी तरफ का सॉल्यूशन के दूसरी तरफ का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल बताता हूँ आपको। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो अधिकतर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या हुआ, जैसे सॉल्ट का आप सॉल्यूशन बना दीजिए, शुगर का, यूरिया का आप वाटर में सॉल्यूशन बना दीजिए तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं जैसे गम है, ग्लू है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, सिलिसिक एसिड है, ये सभी जो अधिकतर सॉल्यूशन बनाएंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, सस्पेंशन की यदि हम बात करें, यदि आप जैसे वो है हमारा मिट्टी होती है उसको यदि पानी में घोलते हैं इस तरह से तो आपने देखा होगा मोटे मोटे पार्टिकल मिट्टी में चारों तरफ आ जाते हैं,
जो बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस बताया। अब आगे अभी हम और बहुत अच्छे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप जल्दी से इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।